हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे, आपने परसों से देखा होगा न्यूज़ में बहुत ज़्यादा एक स्टोरी रही थी, दैट इज़ अबाउट द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी बेसिकली है क्या, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। बेसिकली द केरला स्टोरी जो है ये एक मूवी है, एक फिल्म का नाम है, और जिसके रिलेटेड कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा जनरेट हुई थी। एंड आप को ये पता होना चाहिए कि ये द केरला स्टोरी ये किसके मुतालिक है और कंट्रोवर्सी क्यों हुई थी। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ स्टेट्स ने इसको बैन किया और कुछ स्टेट्स ने इसको टैक्स फ्री लॉन्च किया, रिलीज़ किया, राइट। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो द केरला स्टोरी है, ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एक मूवी है, लेकिन ये मूवी कंट्रोवर्सी में पड़ गई। सॉर्ट ऑफ ऐसी कुछ दिख रही थी इसमें, जब टीज़र आ गया था, ऐसे कुछ लड़कियों का वो एक पोस्टर था। और जो एक केरला स्टोरी है ना, बेसिकली बताया जा रहा है, जब इसका टीज़र आया ना नवंबर 2022 में, उसमें इन्होंने दिखाया कि कुछ औरतें जो है, कुछ लड़कियां इस्लामिक स्टेट ISI ज्वाइन कर रही हैं। एंड इस वजह से इस पे कंट्रोवर्सी हुई। द केरला स्टोरी, अ फिल्म perpetually based on the instances of a few women joining the Islamic State, has been embroiled in a controversy ever since the teaser of the film was released in November 2022, right? तो ये आपने पोस्टर देखा होगा इस फिल्म का। एंड the teaser led to widespread outrage because of its claim that 32,000 girls went missing in Kerala after being recruited by the radical Islamist group। जो ISI Islamist group एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, एक रेडिकल ग्रुप है। आपको पता है ISI ने बहुत सारे जो है इंस्टेंसेस पे अटैक्स भी किए। और इस टीज़र में क्या दिखाया, अब ये गुस्सा क्यों हुआ, कंट्रोवर्सी क्यों हुई, क्योंकि इसमें टीज़र में दिखाया गया कि केरला से 32,000 गर्ल्स जो है दे वेंट ऑन मिसिंग, वो गायब हो गई। और जब वो गायब हो गई तो ये पता चला कि उनको रिक्रूट किया गया है एक रेडिकल ग्रुप के द्वारा, जो कि ISI वाला ग्रुप है, इस्लामिस्ट ग्रुप है, उस रेडिकल ग्रुप के द्वारा। तो ये दिखाया गया उस टीज़र में, तो जिस वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ऐसा कुछ पोस्टर एक और था उसमें, ओके। After a slew of petitions were filed before various courts in the country seeking a ban on the filmmakers agreed to withdraw the teaser and carry a disclaimer that the film's content is fictional. Basically, जो मुस्लिम्स थे, स्पेशली द केरला से, या लॉयर्स थे जो सपोर्ट करते थे इनको, जिनको इससे जो है जो नहीं चाहते थे कि ये ऐसा कुछ आए सोसाइटी में, क्योंकि इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो कुछ लॉयर्स चले गए या कुछ पर्सन्स चले गए, उनने पिटिशन दायर किया, कहाँ पे, डिफरेंट हाई कोर्ट्स में, डिफरेंट स्टेट से गए, स्पेशली उसमें मुस्लिम ज़्यादा थे। वो गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पिटिशन दायर किया डिफरेंट अपने स्टेट्स के हाई कोर्ट्स में। उन्हें बोला कि आप बैन लगाओ इस फिल्म पे, ठीक है, क्योंकि ये फिल्म जो है रियल सिचुएशन नहीं दिखा रही है, ये एग्जैगरेट कर रही है, और उससे क्या हो जाएगा, एक गलत मैसेज आएगा, एक कम्युनिटी की ओर से एक कम्युनिटी पे गलत मैसेज पड़ेगा, गलत इंप्रेशन एक कम्युनिटी का पड़ेगा बाकी लोगों पे। उसके बाद फिल्म मेकर्स जिनने ये फिल्म बनाई है, उन्होंने माना कि हम क्या करेंगे, हम एक डिस्क्लेमर लगाएंगे कि जितना भी इस फिल्म में कंटेंट है वो फिक्शनल है, मतलब उसका रियलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ये फिल्म मेकर्स ने फिर माना कि हम इस पे ये एक डिस्क्लेमर लगा। यूजुअली डिस्क्लेमर होता है हर एक जो भी मूवी होगी ना, उसमें बोला जाता है कि करेक्टर या इस फिल्म का किसी इसके साथ लेना देना नहीं है, दिस इज़ नॉट रियल, दिस इज़ फिक्शनल, ये बस लिखी गई एक कहानी है। तो उन्होंने बोला कि हम एक डिस्क्लेमर लगाएंगे जिसमें ये बताएंगे फिक्शनल है, कोई रियलिटी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे ये होती है, जब कोई मूवी चलती है ना, तो आपको क्या लगता है कोई डिस्क्लेमर पे ध्यान देता है? नहीं, मूवी जब देखते हैं ना तो एक उसमें एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि मैरी कॉम एक मूवी आई थी, जब सबने, तब तक तो बहुत सारे लोग जानते भी नहीं थे मैरी कॉम को। जब मैरी कॉम की मूवी देखी गई तो मैरी कॉम के फैन फॉलोइंग बढ़ गई, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आ गई वो, और लोगों ने उसके बारे में और जानना चाहा। अब ऐसे ही आप कोई नेगेटिव मैसेज लेके आए किसी फिल्म में, कोई नेगेटिव पर्सपेक्टिव है किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, तो फिर आप मुझे बता, छोटे बच्चों में, औरतों में, या बाकी जो जितने भी पर्सन इस मूवी को देख रहे हैं, उनके दिमाग में क्या इंप्रेशन रहेगा उस सोसाइटी का, राइट। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम इसको फिक्शनल करेंगे, लेकिन उससे क्या होगा फिर। तो the film was released in cinemas on May 5 after the Kerala High Court declined to stage a screening, opining that it did not contain anything offensive to any particular community as a whole and that none of the petitioners had watched the movie.
लेकिन ज़्यादातर इसका जो है इसके बैन के लिए आवाज़ उठी थी केरला में, और वहीं पे ज़्यादा केरल में ही ज़्यादा पिटिशन्स हुए थे। लेकिन केरल का जो हाई कोर्ट है, केरला हाई कोर्ट ने क्या बोला, उन्होंने उस पिटिशन को रद्द कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। उन्हें बोला हाँ, पिटिशन ये बोल रहा था कि इस फिल्म पे आप, फिल्म के रिलीज़ होने पे आप स्टे लगाइए, फिलहाल जब तक ना कोर्ट डिसाइड करेगी तब तक ये फिल्म स्क्रीन नहीं होनी चाहिए, तब तक ये फिल्म रिलीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन केरला हाई कोर्ट ने क्या किया, उसने डिक्लाइन किया उन पिटिशन्स को, उन्हें रद्द किया उस पिटिशन को, और बोला कि जो जितने भी पिटिशनर्स हैं उन्होंने तो मूवी नहीं देखी है, और इस मूवी में जो अपोजिट साइड वाला आर्ग्यूमेंट था, इसमें जो है स्क्रीनिंग को बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ऑफेंसिव नहीं है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, कोई गलत चीज़ नहीं दिखाई गई है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी। उन्होंने बोला अपोजिशन वालों ने कि हमने कोई गलत चीज़ नहीं दिखाई है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के रिलेटेड, इसमें कोई ऑफेंसिव चीज़ नहीं है। तो फिर केरला हाईकोर्ट ने भी बोला कि इस पर बैन नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली अब जो पिटिशनर्स ने पिटिशन फाइल किया था, उन्होंने वो हेट स्पीच के बेसिस पे भी फाइल किया था। पिटिशंस फाइल्ड अगेंस्ट द मूवी content that the movie amounts to the worst instance of the hate speech and its audio visual propaganda। तो बेसिकली पिटिशनर्स ने बोला था ऑनरेबल कोर्ट को कि आपको पता ही है, जैसे पॉलिटिशियंस को हम बोलते हैं हेट स्पीच बैन है, हेट स्पीच मत दिया करो, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट मत किया करो, ऐसी ये उन्हें ऑनरेबल कोर्ट को बोला ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ हेट स्पीच है, जो कि आप ऑडियो, और बाकी तो वो जुबान ही कोई स्पीच देता है उसको भी हम हेट स्पीच मानते हैं, लेकिन ये ऑडियो और विजुअल में जब आएगा तो इसमें जो है पूरा, जब विजुअलाइजेशन भी होगी, ऑडियो भी आएगा, तो लोगों के दिमाग में गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दिस इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ हेट स्पीच, ने कोर्ट को बताया था। इकोइंग सिमिलर सेंटिमेंट्स, केरला चीफ मिनिस्टर ने क्या बताया, stated that the movie was an attempt to spread hate, propaganda and otherization of Muslims। तो जो केरल का चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, पिनाराई विजयन, उन्होंने बोला कि जो मूवी है ये, इस मूवी की वजह से जो है हेट प्रोपागंडा मुस्लिम्स के खिलाफ स्प्रेड हो जाएगा, तो वो भी इस मूवी के खिलाफ ही थे। तो दिस ब्रिंग्स टू द फोर ए क्रूशल क्वेश्चन, कैन अ वर्क ऑफ फिक्शन और एनी आर्ट फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट हेट स्पीच। देखो अभी तक तो हेट स्पीच हम पढ़ते थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में हम देखते थे कि जब पॉलिटिशियंस वोट मांगने जाते हैं वो किसी रिलीजन का यूज़ करते हैं, किसी डिफरेंट कम्युनिटी को, डिफरेंट लीडर को रिलीजन के बेस पे टारगेट बनाते थे, या किसी पर्टिकुलर कास्ट के बेस पे वोट मांगते थे, तो या किसी रिलीजन के खिलाफ बोलते थे, तो हम बोलते थे कि हेट स्पीच बैन है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन इस बार ये आर्ट में आया ना, आर्ट जो है, मूवी क्या है, मूवी भी एक आर्ट होता है, आर्टिस्ट जो एक्टर्स होते हैं वो आर्टिस्ट्स होते हैं। तो जब आर्ट के ज़रिए आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के रिलेटेड हेट स्प्रेड करते हैं, तो अब ये आर्ट फॉर्म में भी आ गया हेट वाला स्पीच, और ये वर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि जब आप विजुअलाइजेशन भी देखते हैं, ऑडियो भी सुनते हैं, और यहाँ से आपको ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, कैन अ वर्क ऑफ फिक्शन और एनी आर्ट फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट हेट स्पीच। तो क्या एक फिक्शन स्टोरी भी अगर होगी, जो अगर रियलिटी के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होगा, या कोई भी आर्ट फॉर्म है, क्या वो भी हेट स्पीच कर सकता है, क्या उससे भी हेट स्पीच वाला असर पड़ सकता है? तो ये एक क्वेश्चन है। लेकिन आपको ये पता होगा कि रिसेंटली जैसे मध्य प्रदेश है या बाकी स्टेट्स है, उन्होंने बोला कि उन्होंने द केरला स्टोरी को जो है रिलीज़ कराया अपने सिनेमा हॉल्स में। इवन रिसेंटली किसी एक स्टेट ने बोला था कि जितने भी फिल्म वॉचर्स हैं, मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, उनको सिक्योरिटी फराहम किया जाए, सो दैट कि उनके साथ कोई अनहोनी ना हो, सो दैट कि ये कम्युनल राइट्स ना हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हेट स्टोरी। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका विजन भी ब्रॉड होता है, और यू शुड नो अबाउट ऑल व्हाट इज गोइंग अराउंड यू। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।